हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए, आज थोड़ा टाइम मिला है तो सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ईएलसीबी और आरसीसीबी में अंतर रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि मोस्टली ये थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, साइड पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, साइड पे हो या घर पे हो कहीं भी। तो क्या होता है ना, अपना देखिए दो फोटो आपको दिख रहा है सामने, अपने डिस्प्ले पे दिख रहा है, एक ईएलसीबी है, एक आरसीसीबी है। ये दोनों का प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्किंग करता है, इसके बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है। कई बार इंटरव्यू में या साइड पे बेसिकली पता होनी चाहिए कि दोनों का प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, ये सामने जो दिख रहा है फर्स्ट वाला आपका ईएलसीबी है और दूसरा क्या है, आरसीसीबी है। ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये दोनों क्या करता है हमारा, ये ट्रिपिंग करता है, ह्यूमन या मशीनरी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका दोनों का क्या प्रिंसिपल होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक आपको पेज पे थोड़ा बना के दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं। देखिए, ये अपना ये ईएलसीबी हो गया, ये आरसीसीबी हो गया। तो दोनों का कैसे काम करता है, कैसे इसमें क्या अंतर है मोस्टली। देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये एक हो गया इन, ये हो गया अपना फेज, ये हो गया न्यूट्रल जो इन कर रहा है ईएलसीबी में, ये हो गया आउट फेज, और ये हो गया अपना न्यूट्रल। ये अपना फेज हो गया, ये हो गया न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे कोई मशीन है, ये मशीन जो अपना हमको ईएलसीबी के थ्रू चलाना है, ये मशीन हो गया अपना, जिसमें हम क्या क्या कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये मशीन हो गई अपनी। तो हमारा देखिए फेज से न्यूट्रल से करंट आ रही है, ये अपना मशीन में। ठीक है, मशीन कंटिन्यू रनिंग कर रही है। यहाँ भी आपको आरसीसीबी में देखिए, इसमें भी फेज आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। ये अपना फेज हो गया, ये अपना न्यूट्रल हो गया। ये क्या किया, इससे भी मशीन चल रही है, इससे भी हम क्या किया, मशीन को कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे एक मशीन है जिससे हम इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये मशीन चल रही है। इसमें क्या हुआ, अपना दो आउट पॉइंट है, दो इन पॉइंट है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी दो इन पॉइंट है और यहाँ पे 4 आउट पॉइंट है, 3 4। यहाँ पे देखिए 4 है, 1 2 3 4। बस इसमें क्या है, सीसीबी में क्या है, 2 इन है 2 आउट है, खास करके ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि पहले ईएलसीबी का समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये 10 एम्पियर की करंट आ रही है, इन कर रही है, और क्या फेज से और न्यूट्रल से क्या 10 एम्पियर करंट वापस जा रही है। ईएलसीबी ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि जितना करंट आ रही है उतना वापस जा रही है। फिर भी अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी यहाँ पे टच कर गया, मान लीजिए कोई आदमी है, इस सर्किट को टच कर लिया, और इसमें क्या 10 एम्पियर की करंट आ रही थी, 10 एम्पियर की करंट आ रही थी। बस इस बॉडी से क्या किया, 0.5 एम्पियर पास हो गया। तो क्या फेज से आ रही है 10 एम्पियर, ये ह्यूमन बॉडी टच किया, जिससे क्या ग्राउंड हो गया 0.5 एम्पियर। तो रिटर्न कितनी जाएगी, 9.5 एम्पियर। यानी इधर से इन हो रही है 10 एम्पियर, बट आउट हो रही है 9.5 एम्पियर। ये ईएलसीबी ट्रिप नहीं करेगा, इस कंडीशन में भी ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, ये अर्थिंग के द्वारा ट्रिप करता है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमको एक अर्थिंग देना पड़ता है। ये सर्किट ब्रेकर नहीं होता है, सर्किट में कम या ज़्यादा या कोई टच किए तो ट्रिप करेगा ही नहीं। इसको क्या कहता है, अलग से इसमें एक अर्थिंग, ये पॉइंट जो दिया होता है ना, ये पॉइंट जो दिया हुआ होता है, ये अर्थिंग के लिए दिया होता है। यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, एक अर्थिंग कनेक्ट करना पड़ेगा, जो मशीन हम चला रहे हैं, जो डिवाइस चला रहे हैं, तब जाके ट्रिप करेगा। अब कोई आदमी इस मशीन के बॉडी को टच कर रहा हो, या मशीन में कोई अनवांटेड करंट टच कर रही हो या फॉलो कर रही हो, या कोई भी ह्यूमन बॉडी टच कर रहा हो, या ये सर्किट इसमें टच कर रही हो, यानी कोई भी करंट अगर इस मशीन से लीकेज हो रहा है या ग्राउंड हो रहा है, तब जाके ये ट्रिप करेगा। ये जो अपना अर्थिंग देते हैं, ये सेंस करेगा कि मान लीजिए कोई आदमी टच यहाँ आके कर दिया, इसको 0.5 एम्पियर की करंट इसके द्वारा पास हो रही है, ये सेंस करेगा अर्थिंग कि हाँ 0.5 एम्पियर की करंट जो हो रही है वो पासिंग हो रही है, अब ईएलसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो क्या ये ओल्ड वर्जन है, इसलिए इसको ओल्ड वर्जन, इसलिए इसको रिप्लेस करके आरसीसीबी लाया गया है, क्योंकि इसमें एक अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। विदाउट अर्थिंग ये वर्किंग ही नहीं करेगा, तो अर्थिंग की जरूरत पड़ती है, और एक डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। जहाँ अर्थिंग हम हटा देते हैं, ये ट्रिप नहीं करेगा, चाहे आपको कितना भी करंट इसमें इन और आउट करे, जितना जाए उतना वापस ना भी आए तो भी ट्रिप नहीं करेगा। तो इसमें क्या मोस्टली आप समझ गए हैं कि ये अर्थिंग डिवाइस है, अर्थिंग द्वारा या अर्थिंग से ही ये डिटेक्ट करता है कि हाँ
ट्रिप करना है या नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड हम देखिए समझते हैं। सेकेंड हमारा हो गया है आरसीसीबी। ये जो अपना है ना न्यू वर्जन है, जो ईएलसीबी को रिप्लेस करके आरसीसीबी लाया गया, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या है, फेज है, न्यूट्रल है। इधर भी क्या है अपना, फेज है, न्यूट्रल है। ये मशीन में आया, मशीन वर्किंग कर रही है, पूरे फास्ट चल रही है। यहाँ पे कोई ह्यूमन बॉडी आया, इस सर्किट को टच कर दिया, टच किया और इसको क्या 0.5 एम्पियर की करंट इसके द्वारा ग्राउंड हो रही है, यानी इसके अंदर 0.5 एम्पियर करंट पास हो रही है। यानी 10 एम्पियर आया, 0.5 एम्पियर इधर से पास हो गया, वापस कितना जाएगा 9.5 एम्पियर, अब ये ट्रिप कर जाएगा। यानी जितनी करंट इसके सर्किट से आ रही है, फेज से आ रही है, उतनी न्यूट्रल से नहीं जाएगा, न्यूट्रल तो ये क्या करेगा, तुरंत ट्रिप कर जाएगा। इसमें कोई अर्थिंग जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज ये न्यू अपडेटेड वर्जन। इसलिए इसको आजकल की इंडस्ट्री में ज़्यादा इसी को यूज हो रही है। उसको रिप्लेस करके ईएलसीबी को रिप्लेस करके आरसीसीबी इसीलिए यूज हो रही है कि इसमें कोई भी अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी फेज में करंट आ रही है उतनी अगर अर्थिंग में नहीं जा रही है, न्यूट्रल में नहीं जा रही है उतना, सॉरी अर्थिंग नहीं, न्यूट्रल में वापस नहीं जा रही है, तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो आप समझे, ये अर्थिंग लीकेज डिवाइस है, ये करंट लीकेज वोल्टेज लीकेज डिवाइस है। ये सर्किट के जो लीकेज को ये इंश्योर नहीं करता है, बट ये क्या होता है, सर्किट के लीकेज को तुरंत ट्रिप कर जाता है। मॉनिटरिंग करेगा और ट्रिप कर जाएगा। तो ये हो गया अपना ओल्ड वर्जन, ये हो गया अपना न्यू वर्जन। ये अर्थिंग लीकेज डिवाइस है, ये वोल्टेज लीकेज डिवाइस है। आप यहाँ समझ गए। एक्चुअली आई एम नॉट टीचर, बट आई विल ट्राई 100% गिव नॉलेज। अगर थोड़ा भी कोई इस वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट कर सकते हो, बट मैंने ट्राई किया 100% आपको समझाने के लिए। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं ईएलसीबी और सीसीबी में, बस यही समझना है कि अर्थ लीकेज अपना जो डिवाइस है, ये अपना वोल्टेज लीकेज डिवाइस है। ये अपडेटेड वर्जन है, ये ओल्ड वर्जन है। चलिए, इसमें और एक और आपको बता दूं मैं। एक्चुअली देखिए, अपना हम ईएलसीबी यूज कर रहे हैं। ईएलसीबी हमारा क्या है, 30 मिली एम्पियर का हो, 30 मिली एम्पियर का हो। तो हम 30 मिली एम्पियर का अगर यूज कर रहे हैं, अगर इसमें जो लीकेज होगा वो 30 मिली एम्पियर से कम होगा, मोस्टली 25 या 28 तक होती है, चलता है उतना, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देती है सेफ्टी के लिए। बट अगर इसमें 10 मिली एम्पियर का लीकेज हो रहा है, ये ट्रिप नहीं करेगा। आपने साइड भी यूज़ करते हैं ना, कहीं भी आप यूज़ करते हैं कि मेरे को 30 मिली एम्पियर का आरसीसी यूज़ करना है, 40 मिली एम्पियर का यूज़ करना है। क्यों? ये इसलिए होता है कि इतना ही लीकेज, अगर करंट लीकेज करेगा तब ये ट्रिप करेगा। इससे कम होती है, सेफ्टी फैक्टर से कम होती है, तो ये ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।